तो पिछले एपिसोड में यू हाउ वांगडोंग को ढूंढते हुए पोसाइडन गार्डन में गया था, जहां पर की ग्रैंड डेटिंग सेरेमनी शुरू हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे फीमेल और बहुत सारे मेल स्टूडेंट आए होते हैं, जहां पर की फीमेल स्टूडेंट तो सब लोग एक ही जैसे कपड़े पहने होता है और वो लोग बैम्बू के हैट पहना होता है। और फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम की जीजी है, और फिर वो कहने लगता है कि मेरा नाम जीजी है और आज का इवेंट मैं ही होस्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर कि हम लोग बेई को भी देखते हैं, वो भी उस होस्टिंग के काम के लिए वहाँ पर गया था। पर यू हाउ को तो इस बारे में कोई भी चिंता नहीं था और इसलिए वो आसपास सिर्फ वांगडोंग को ही ढूंढ रहा होता है। और फिर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यह इवेंट तीनों राउंड में होगा, जहाँ पर कि पहले राउंड में सारे मेल स्टूडेंट को सारे लड़कियों के बैम्बू हेड को उठाना होगा। पर इस बारे में वो लोग कोई भी बदतमीजी या फिर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो लोग ऐसा करेगा तो फिर उन लोगों को इस राउंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और फिर हम लोग एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि इस राउंड को स्टार्ट करने के लिए जा रहा होता है। पर जूसैंसी कहने लगता है कि मेरे होते हुए तुम पहले नहीं जा सकते, और इसलिए वो अपना जियानसी रिप्लेसमेंट आर्ट का यूज करते हुए उसके साथ अपने जगह को रिप्लेस कर लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो तो बहुत ही स्वैग से आगे जा रहा होता है, पर उसके ऐसे बात से सारे लड़की बहुत ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से पानी के बूंदे लड़की के ऊपर गिर रहा होता है। पर हम लोग सुईसेंसी को देखते हैं जो कि किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था और वो सिर्फ नानायन को ढूंढ रहा होता है। पर यह सोच रहा होता है ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर सारा लड़की एक ही जैसे कपड़े पहन के रखा है और इसलिए ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। पर जूसैंसी तो सब लड़की को देखते हुए एक लड़की के सामने जाके रुक जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से उसके हेड को निकाल लेता है। और वो जिस लड़की का हेड उतारा होता है वो तो और कोई नहीं बल्कि नानायन होता है, जो कि उसे थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से सारे स्टूडेंट तो जाके बैम्बू हेड को ले आ रहा होता है, जहाँ पर कि जूसैंसी यूहाओ से कहने लगता है क्या तुम नहीं जाने वाले। पर यूहाओ तो इस बारे में थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था और इसलिए वो जूसैंसी से कहने लगता है क्या तुम मुझे वांगडोंग के बारे में बता सकते हो। पर जूसैंसी कहने लगता है कि तुम इस इवेंट के एंड तक रुक जाओ, जिसके बाद कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर उसके ऐसे बात सुन के यूहाओ अपने सारे ऑरेंज कलर के सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के कि सारे लोग हैरान हो जाता है। और वो लोग कह रहा होता है कि मैंने तो अपने पूरी लाइफ में ऐसे ऑरेंज कलर के सोल रिंग नहीं देखे। और फिर यूहाओ स्नो गर्ल को भी बाहर निकाल लेता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम जाके उन लोगों के हेड को ले आओ। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि स्नो गर्ल बहुत ही आसानी से दौड़ के चला जाता है और फिर वो सबसे मांग मांग के सारे हेड को ले रहा होता है, जहाँ पर कि सारे लड़की तो उसकी क्यूटनेस को देख के बावरी हो रहा था और इसलिए वो लोग खुद से ही अपने हेड को उतार के उसे दे रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि स्नो गर्ल एक लड़की का हेड को लेने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर कि वो लड़की तो किसी भी हालत में अपने हेड को नहीं दे रहा होता है। इसे देख के यूहा उसे बुला लेता है, जिसके बाद कि स्नो गर्ल भी उसे ना लेते हुए वहाँ से चला जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि इस दौरान उस लड़की का सारे सोल रिंग निकल गया था और इसलिए यूहा इसे देख के कहने लगता है कि ये सोल रिंग तो कुछ जानी पहचानी सी लग रहा है। पर तभी स्नो गर्ल आके उसे सारा हेड दे देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि यूहा के पास 5 हेड था। और फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक ही यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर राउंड 2 शुरू होने वाला था। और इसलिए बे इस बारे में सारे रूल्स को बता रहा होता है, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि यहाँ पर सारे लड़की के पास 3 पेपर के बर्ड होगा और इसलिए लड़कियों को उन सारे बर्ड को लड़कों की तरफ भेजना होगा, जहाँ पर कि वो एक लड़के को 1 बर्ड दे सकता है या फिर एक लड़के को 3 बर्ड भी दे सकता है। पर इनमें अगर किसी लड़के के पास एक भी बर्ड नहीं होगा तो फिर उसे वहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा और उस राउंड से बाहर निकल जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि सारे लड़के अपने बर्ड्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक बार जाके सीधा यूहा के कंधे पर बैठ जाता है। पर हम लोग सुसैंसी को देखते हैं, जिसके पास कि अभी तक भी एक भी बर्ड नहीं आया होता है। और फिर हम लोग जिया को देखते हैं, जो कि अपने तीनों बर्ड में से 2 बर्ड को रिलीज करता है, तो फिर वो दोनों जाके सीधा कायतू के पास पहुंच जाता है। और फिर नानान भी अपने तीनों बर्ड को एक साथ ही रिलीज करता है, जो कि सीधा जूसैंसी की तरफ ही जा रहा होता है। और इसे देख के तो जूसैंसी बहुत ही खुश हो रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो तीनों बर्ड जूसैंसी के पास से होके गुजर जाता है और इसलिए जूसैंसी इस बारे में बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर वो नाना से कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने तो मुझे लव कन्फेस करने के लिए एक भी मौका नहीं दिया। और इसे देख के जियाओ अपना तीसरा बर्ड को जूसैंसी की तरफ भेज देता है, ताकि वो अपने लव को कन्फेस कर सके। और इस चीज को देखते हुए जूसैंसी तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो सच में मेरा सच्चा दोस्त हो। और फिर हम लोग यूहा को देखते हैं, जिसके पास की बहुत सारे बर्ड आया होता है और वो सारे बर्ड उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। और इस चीज को देख के तो बहुत सारे लोग उससे जल रहा होता है। पर हम लोग उस लड़की को देखते हैं, जो कि इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था और इस चीज को देखते हुए यह कहने लगता है कि इसका तो मूवमेंट कुछ जानी पहचानी सी लग रहा है और इसलिए इसका ऑरा तो बहुत ही फेमिलियर सा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों को बर्ड नहीं मिला था वो लोग इस राउंड से एलिमिनेट हो जाता है, जिसके बाद की सीसी कहने लगता है कि अब इस इवेंट का तीसरा राउंड शुरू होने वाला है और इस राउंड में कोई एक लड़का एक लड़की से अपना लव को कन्फेस कर सकता है और अगर वो लड़की उसे मना कर देता है तो फिर वो इस राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ के सारे लड़के एक एक करके जा रहा होता है और वो लोग जाके अपना लव को
कन्फेस कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कोई तो यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा था तो फिर किसी का जोड़ी बन रहा था। जिसके बाद कि हम लोग काइतू को देखते हैं जो कि थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि अब उसका बारी आ रहा है। पर फिर भी वो एक डीपली ब्रेथ लेता है जिसके बाद कि वो अपने सीना ठोकते हुए आगे चला जाता है। और जाते टाइम यूहाओ भी इसे ऑल द बेस्ट कह देता है। और दूसरी तरफ तो जियाओ भी नर्वस हो रहा था पर फिर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गया था जहाँ पर कि काइतू उससे कहने लगता है कि मेरे मॉम डैड के मरने के बाद मेरा लाइफ तो अंधेरे में चला गया था और फिर एक दिन उस अंधेरे में तुम उजाले बनकर आए जिसके बाद कि मैं तुम्हें चाहने लगा। और फिर हम लोग उन्हीं सारी चीज को देख रहे होते हैं जहाँ पर कि काइतू अपने जान के बाजी लगा के उसे बचा रहा होता है। जहाँ पर कि वो दोनों एक साथ प्रैक्टिस भी करते थे और वो लोग एक साथ सनसेट को भी देखने जाते थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से काइतू उसे अपना लव को कन्फेस कर रहा होता है जहाँ पर कि जियाओ तो बहुत ही नर्वस होता है और इसलिए वो पीछे उस लड़की से पूछने लगता है। और फिर वो लड़की परमिशन दे देता है तो फिर वो काइतू को हाँ कर देता है। जिसके बाद कि हम लोग काइतू को देखते हैं जो कि बहुत ही शर्मा जाता है और फिर इस तरह से वो पानी में गिर जाता है जिसे देख के कि जियाओ भी जाके पानी में कूद जाता है। और इसी चीज को देखते हुए तो सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाता है जिसके बाद कि वो दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि अगला बारी जू सेंसी का है और इसलिए वो भी आगे आ जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो नानायन को चुनता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाता है। जिसके बाद कि जू सेंसी कहने लगता है कि मैंने तो तुमसे बहुत बार कन्फेस करने की कोशिश किया है पर फिर भी तुमने बहुत बार मुझे मना भी किया है पर फिर भी मैं इस बारे में कोई भी गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद करता हूँ और इसलिए मैं फिर से एक बार कन्फेस करने की कोशिश करूंगा। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जिस दिन पहले देखा उस दिन से मैंने तुम्हें चाहने लगा और इसलिए मैंने तुम्हें बहुत बार कन्फेस करने की कोशिश भी की पर फिर भी तुम मुझे बार बार मना करते गए। और उसके ऐसे बात सुन के हम लोग देखते हैं कि नाना तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर जूसन से कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैंने ऐसा बहुत सा हरकत की है जिसके लिए तुम्हें हार्म पहुंचा है और इसलिए मैं उसके लिए माफी चाहूंगा पर फिर भी मैं तुम्हें चाहते रहूंगा और इसलिए तुम्हें पाने का मैं हर मुमकिन को कोशिश करूंगा। और फिर हम लोग युहा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि पता नहीं कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण कि नानान इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जहाँ पर सुसेंसी नानान के सामने नी डाउन करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सोलो ओपनिंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ तो फिर तुम इस बारे में गलत हो क्योंकि अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं वो सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और फिर हम लोग वहाँ के सारे लड़कियों को देखते हैं जो कि अब तक तो जूसेंसी से बहुत ही नाराज था उसके हरकत के कारण पर फिर भी उसके ऐसे कन्फेशन को देख के वो लोग भी इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर कि जूसेंसी नानान से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब आज भी एक ही होगा पर फिर भी मैं इस बारे में कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करते रहूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि नानान भी बहुत इमोशनल हो जाता है और उस बारे में सोच रहा होता है कि जबकि जूसेंसी उसे अपने जान की फिक्र ना करते हुए उसे बचाया था पर फिर भी वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पर खामोशी खड़े रहता है जहाँ पर कि सब लोग तो उसके आंसर के लिए वेट कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जूसेंसी खुद से ही लोटस से कूद जाता है ताकि वो अपने आप को एलिमिनेट कर सके। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से सब लोग बहुत ही हैरान था। और भी जूसेंसी के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि नाना वहाँ पर रो रहा होता है और उसके आंसू तो स्टार की तरह चमक रहा होता है। और भी जूसेंसी तालाब सूट के वहाँ से जा रहा होता है जबकि युवा उससे कहने लगता है कि योंगडंग के बारे में जाते टाइम कुछ तो बता के जाओ पर जूसेंसी तो सिर्फ दिमाग की तरफ इशारा कर रहा होता है। जिसके बाद कि याहू को टीचर जावा के बारे में याद आता है जो कि कहा था कि योंगडंग तुम्हें पोसाइडन गार्डन में ही मिलेगा। और फिर युहा सोच रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर योंगडंग तो हम लोगों के साथ ही रहना चाहिए पर फिर भी वो यहाँ पर नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि युहा को तब सब कुछ समझ आ गया था और इसलिए उसी बारे में सोच रहा होता है कि जबकि योंगडंग उसे दरवाजे को नॉक करके घर के अंदर आने के लिए कहा था और इसलिए वो कभी भी युहा के साथ नहाने के लिए हाँ भी नहीं कहता था। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब युहा के भी बारी आ गया था और इसलिए बेयू से आगे जाने के लिए कहता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि युहा उसके आगे जाता है जहाँ पर कि युहा का एक लड़की अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा था और वो कहने लगता है कि तुम अगर मुझे सिलेक्ट करोगे तो फिर मेरे पापा के पावर सारे तुम्हें मिल जाएगा। पर हम लोग देखते हैं कि युहा इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और सीधा जाके उस लड़की को चूज करता है जो कि अभी भी बैम्बू के हेड पहना होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच कनेक्शन बनता है जिसके बाद कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच दाई हुआ भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके साथ कन्फेस करने नहीं दूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से तो सब लोग बहुत ही हैरान हो चुका था। जहाँ पर बेई कहने लगता है कि इस बारे में भी एक रूल है और अगर किसी एक लड़की को दोनों लड़का प्रपोज करना चाहता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेगा और लास्ट में जो जीतेगा वही जाके प्रपोज करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि जीजी उन दोनों के बीच के फाइट को स्टार्ट कर देता है जहाँ पर कि दाई हुआ बिंद अपने व्हाइट टाइगर के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था पर युहा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो पूरे तालाब को ही फ्रीज कर चुका था। जिसके बाद कि वो दाई हुआबेन के व्हाइट टाइगर के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि दाई हुआबेन अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से
उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज को देखते हुए यू हाउ स्नो गर्ल को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि स्नो गर्ल तो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसके बाद कि वो अपने एक उंगली से उसे फ्रीज कर देता है। और फिर यू हाउ अपने आइस स्कॉर्पियन बिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से हटा देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि बेयर जीसी यू हाउ को विनर घोषित कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यू आगे जा रहा होता है, जहाँ पर कि उसके आगे तो आइस का सीढ़िया बन रहा होता है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के सामने फूलों का सीढ़िया बन रहा होता है, और इस तरह से वो सीढ़िया जाके एक जगह जुड़ जाता है। और फिर यू कहने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, क्योंकि इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मुझे एक बार भी शक नहीं हुआ कि तुम एक लड़की हो, और इसलिए मैंने तो तुम्हारे सामने सिर्फ बुद्धू बनते गया, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस और दो। और फिर हम लोग देखते हैं कि युवा वहाँ पर एक आइस का फूल को बना लेता है, जो कि वो वांगडंग को दे रहा होता है, जहाँ पर कि वांगडंग के चारों तरफ तो बहुत सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे होते हैं, जिसे देख के कि सब लोग बहुत ही हैरान हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने रियल आइडेंटिटी पे आ जाता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे लुक को देखते हुए सब लोग तो बहुत ही हैरान हो जाता है, और वो लोग कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। और फिर वांगडंग युहाओ के फूल को ले लेता है, जिसके बाद कि वो अपने बटरफ्लाई विंग को भी खोल लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उड़ते हुए एक दूसरे के पास आ रहा होता है, जहाँ पर कि उन लोगों के सीढ़िया तो गायब हो रहा था। और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को किस करता है, जो सीन की बहुत ही अमेजिंग होता है। और उन लोगों के पीछे जो ब्राइट मून था वो तो इस सीन को और भी रोमांटिक बना रहा था। और इसी सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।